हाँ जी अंग्रेज सर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ जी, यस सर। क्या मेरी आवाज़ हाँ क्लियर है जी, हाँ सर? जी। हाँ जी, क्लियर है सर। और कंटिन्यू वीडियो करिए सर। और वीडियो भी क्लियर है? वीडियो बिल्कुल ओके, बिल्कुल क्लियर सर। ओके, ओके, थैंक यू सर। कंटिन्यू रखिए सर। आप अपनी थैंक वीडियो यू ऑफ कर सर, लीजिए सर। थैंक यू। तो दोस्तों नमस्कार। टीजीएस परिवार में जुड़े हुए सभी साथियों को अंग्रेज सिंह की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम अंग्रेज सिंह करनाल हरियाणा से हूँ और कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ अपने माता-पिता जी का, जिनकी वजह से इस ब्रह्मांड में हमें इस धरती में आने का मौका मिला। और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ अपने होस्ट जिन्होंने मनदीप जी ने इतनी मेरे बारे में और कंपनी के बारे में बहुत अच्छी-अच्छी बातें हमारे बीच में शेयर करी। तो मनदीप जी लव यू, आपको भी ट्रक भर के और आप भी 17 करोड़ के रिवार्ड को अचीव करके रहोगे। ये मेरा वादा है आपसे। उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी कंपनी के एमडी मिस्टर गुरतेज सिंह जी, जिनके एक निर्णय ने जिनके एक निर्णय की वजह से हज़ारों लाखों लोगों के सपने इस इंडस्ट्री से पूरे होने जा रहे हैं, न्यून ग्लोबल की वजह से। और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ अपने मॉनिटर गुरप्रीत सिंह जी, मेरे अपलाइन जो मेरे स्पॉन्सर हैं, जिनकी बदौलत मुझे न्यूबन में जुड़ने का मौका मिला, जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। तो लव यू मिस्टर गुरप्रीत सर जी भी। और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी कंपनी के जो को-फाउंडर हैं, सूरज शर्मा जी, जिनका जलवा अभी हम आरटीपी में थोड़े दिन पहले ही अभी देख चुके हैं, जिन्होंने कमाल कर दिया। यानी हमारी सोच से परे का जो सेशन था, आरटीपी में रहा। जो लोग वहाँ नहीं जा पाए, आरटीपी में नहीं गए, किसी वजह की से किसी भी कारण से नहीं गए, तो उन्होंने अपना 1 साल पीछे चले गए। 1 साल इस इंडस्ट्री में और पीछे चले गए, जो उस आरटीपी में नहीं गए। और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ सभी लीडरों का, जिन्होंने आज इतनी सारी वीडियो बनाकर ज़ूम सेशन में प्रमोशन करी। और अभी मैं देख रहा था 8 बजने में अभी 1 मिनट था, तो तब भी वीडियो आ रही थी, प्रमोशन तक भी आ रही थी। तो आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर को भी, जिन साथियों ने वीडियो बनाई, सभी को लव यू ट्रक भर के। और आप जिस तरीके से प्रमोशन कर रहे हो, ये मेरा वादा है कि आप भी 17 करोड़ के रिवार्ड को अचीव करके रहोगे। क्योंकि जिसने शर्म करनी छोड़ दी ना, प्रमोशन की वीडियो कौन बनाएगा? जिसने शर्म करनी छोड़ दी। और जो अभी शर्म में है, शर्म में बैठा हुआ है, तो अभी उसके तो कहने क्या है। तो दोस्तों, नेटवर्क इंडस्ट्री में आने से पहले मैं ऐसा नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ एक मिस्त्री था, जिसके कपड़े भी काले होते थे और हाथ-पैर भी काले होते थे। और ये जो मुँह आपको चेहरा दिख रहा है ना, ये भी काला ही होता था। और काले हाथों से मैं जो है खाना खाया करता था। क्योंकि मिस्त्री का काम सारा दिन काले कपड़े, काले हाथ। मिस्त्री को आपने देखा भी होगा, जहाँ से आप मिस्त्री से काम करवाते हो ना, कोई मोटरसाइकिल का या कोई और का, तो देखते ही होंगे आप कैसे हाथ में काला कपड़ा रहता ही है, एक हर टाइम साफ करने के लिए रहता ही रहता है। और आज जिस ड्रेस में, जिन कपड़ों में मैं आपके सामने हूँ, और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं कोट पैंट में ऐसी ड्रेस में आऊँगा। मैं तो अगर अपनी बात करूँ ना, तो मैं तो अपनी शादी में भी कोट पैंट किसी का माँग के गया था। मेरी बुआ का लड़का है, उसका कोट पैंट मैं माँग के गया था, अपनी शादी में भी। तो मेरा अपना पहनना तो बहुत दूर की बात थी, इसके बारे में तो मैंने क्या सोचना था। तो उसके बाद दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक आपके बीच में शेयर करते हैं। दोस्तों, मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मैं लगभग 8 साल का था, जब मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। और 8 साल के बच्चे को कितनी समझ होती है, कितना वो समझदार होता है, कितना वो ज्ञानी होता है, ये तो आप सभी जानते होंगे। वो कितना समझदार होता है। और 8वीं क्लास तक मैं स्कूल में गया। और उसके बाद मेरे पास एक साइकिल थी, मोटरसाइकिल थी, जिसका इंजन मैं खुद ही था।
अपनी दोनों टांगों से मैं चलाता था साइकिल को। उसका इंजन मैं खुद ही था। 100-150 रुपए की मैंने खरीदी थी। और उस मोटरसाइकिल को बात करूँ तो मैंने अपना कारोबार भी चलाया उस मोटरसाइकिल के ऊपर। गुड़ के कट्टे ढोता था, दारू-दूरू निकालता था, शराब निकाल के भी बेचता था, क्योंकि दाल-रोटी तो चाहिए ना, ये पेट जो है ये माँगता है। और मज़े की बात ये थी कि मैं खुद ही उस मोटरसाइकिल को ठीक कर लेता था। और मैंने उस 2 पैर वाली मोटरसाइकिल को एक-एक दिन में 80-80 किलोमीटर तक भी चलाया। और धीरे-धीरे मैंने आगे के आगे बढ़ने के लिए काम सीखना शुरू कर दिया। मिस्त्री बन गया, डीज़ल इंजन का जो पानी वाले इंजन होते थे, उनका मैं मिस्त्री बन गया। और वहाँ भी काम ठीक-ठाक ही था, फिर मैंने बिजली का काम भी सीखा, पंखे रिपेयर करने सीखे, बुलेट मोटरसाइकिल का भी काम सीखा। बिजली के जो स्विच वगैरह ऑन ऑफ जो आप करते हो, ये बैकलाइट की मशीनें होती थी, वहाँ भी मैंने काम किया सैलरी पे। उस टाइम सैलरी की बात करूँ तो 1700 पता नहीं 1800 रुपए के आस-पास सैलरी होती थी। फिर सिक्योरिटी गार्ड में भी मैंने 12-12 घंटे ड्यूटी करी है। लेकिन मेरे अंदर एक बीमारी थी बहुत बड़ी। मैं जब जहाँ भी काम करता था ना, काम मैं 100% करता था और ईमानदारी के साथ करता था। लेकिन किसी की झूठी बातें और किसी का दबाव जो है ना, इसको नहीं मेरे मेरे से ये नहीं सहन होती थी ये चीज़ें। और मैं वहाँ पे ठोकर मार देता था, उस काम को छोड़ देता था। आज के बाद तेरे साथ नहीं, आज के बाद मैं इस काम को नहीं करूँगा। जहाँ कोई झूठ सामने आता, जहाँ कोई इस तरीके की अगर कोई बातचीत आती, तो वहाँ से फिर मैं क्या करता था, छोड़ देता था उस काम को। वो बाद में चाहे मुझे सैलरी बढ़ाकर भी बुलाता, लेकिन फिर मैं हट के नहीं कभी वहाँ गया। जहाँ छोड़ दिया एक बार, वहाँ से हट के दोबारा नहीं गया। और इसी खसा-खसी के चलते हुए ज़िंदगी के धक्के खाते-खाते आगे मेरी शादी हो जाती है और खर्चे फिर और बढ़ने शुरू हो गए। खर्चे इतने बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, काम भी काफ़ी करते चले गए हम और खर्चे भी बढ़ते चले गए। जैसे कि पहला बच्चा हमारा बेटा होने वाला था और उसको हॉस्पिटल में ले जाने की ज़रूरत थी, लेकिन हम पैसों की वजह से उसको नहीं ले जा पाए हॉस्पिटल में। और वो घर पे ही हमारी आँखों के सामने दम भी तोड़ गया। और उस समय मेरी छुट्टियाँ भी काफ़ी हो गई और काम से भी फिर मुझे जवाब हो जाता है। सोच कर देखो। वो दिन कितने अच्छे होंगे, जब एक बंदे को काम से भी जवाब मिल जाए। और वो दिन कितने अच्छे होंगे, कितना मज़ा आता होगा, है ना? और एक समय ऐसा भी आया कि हमारे जो अनाज का ड्रम था, उसके अंदर सल्फास की गोलियाँ रखते थे हम अनाज के लिए, कि उनको कीड़ा-कूड़ा ना लगे। और उधर भी दिमाग जाता था, लेकिन थोड़ा बुद्धि ने काम किया। उसके बाद आज तक हम अनाज के ड्रम में सल्फास की गोलियाँ नहीं कभी रखी, वहाँ पर नीम की टहनियाँ डालते हैं। और फिर हालात इतने अच्छे थे कि मैंने चाय का खोखा भी खोला। फिर आरओ फ़िल्टर का इस लाइन में आरओ का काम करना शुरू कर दिया। और ज़िंदगी जो है वो जैसे-तैसे कट रही थी, इसलिए मैं कई बार बोल भी देता हूँ, बस रहण दे छेड़ना दर्दां नूं, मैथों दर्द सुनाया नहीं जाना। और गुरतेज सर के लिए एक लाइन बोलता हूँ, बस रहण दे छेड़ना दर्दां नूं, मैथों दर्द सुनाया नहीं जाना। तेरे एहसानां दे बदले दा मैथों दर्द चुकाया नहीं जाना। और चलो अभी थोड़ी बहुत स्टोरी आपके सामने मैंने रखी है अपनी। समय आएगा कभी फुल स्टोरी भी रखेंगे। फिर जब चारों तरफ से मैं मेहनत कर के ना थक चुका था और
और जब मैं चारों तरफ से मेहनत कर करके जब थक चुका था, तो फिर मुझे इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिलता है। और जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने अपने घर वालों से भी बातें करी इस इंडस्ट्री के बारे में, अपने रिश्तेदारों से भी बात करी, लेकिन किसी रिश्तेदार ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। सब मेरे से मुंह फेर लेते थे, जैसे सामने से कोबरा नाग ना आ रहा हो। जैसे कोबरा आ रहा होता है ना सामने से, इस तरीके से मुंह फेर लेते थे सभी कि ये कहीं कोबरा डस ना जाए। मेरा छोटा भाई आज तक भी कंपनियों में नौकरी करता है, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग में आज तक डायरेक्ट सेलिंग उसकी समझ में नहीं आई, आज तक भी नहीं आई। लेकिन उस परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा थी कि ये डायरेक्ट सेलिंग मेरी समझ में आ गई और मैंने इसको सीखना शुरू कर दिया, इस इंडस्ट्री को। और मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ तक कहा कि देखते हैं जिस दिन तेरी रेल आएगी, ये उल्टे-उल्टे कामों में जो है तेरी समझ में आते हैं, हम ऐसे कामों को नहीं करते। ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। रिश्तेदारों ने भी कहा। लेकिन उन कंपनियों के जो प्लान थे, जहाँ मैंने शुरू किया था, उनमें हमारी घिसाई भी काफ़ी हुई, लेकिन पैसे वहाँ उस प्लान के अंदर उन प्लानों के अंदर पैसे बहुत कम थे। उन प्लानों के अंदर इतना पैसा जो है नहीं था। उस कंपनी में मैंने वहाँ से चलो 7 लाख रुपए भी उस कंपनी से मैंने कमाए, लेकिन वहाँ मैंने जो अपनी मोटरसाइकिल की बात करूँ, मेरे पास सिटी डीलक्स मोटरसाइकिल थी, वो मैंने लगभग 8 लाख किलोमीटर चलाई वहाँ पे। लेकिन उस कंपनी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ये भी ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह से पैसे कमाया जाए, वहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिला। लोग मिले जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया। उस कंपनी ने इतना तो मुझे सिखा दिया था कि इन्वेस्टमेंट प्लानों के अंदर नहीं जाना। जो इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, इनके अंदर नहीं जाना। क्योंकि इन प्लानों के अंदर कामयाबी का जो रास्ता है, वो सीधा खुलता तो ज़रूर है, लेकिन मौत की तरफ उसका रास्ता जाता है। उसका जो दरवाज़ा है ना, वो सीधा मौत की तरफ ले जाकर खुलता है। उसमें देखने को मिलता भी है, देख भी रहे हैं हम, लोग आत्महत्या तक भी करते हैं। तो कुछ फांसी लेकर भी मरते हैं और कुछ लोगों को मार दिया भी जाता है और कुछ लोग लोगों की नज़रों में मर जाते हैं। वहाँ से मैंने सीखा, जिसने अपने सीनियर की इज़्ज़त करनी सीख ली, सीनियर की प्रमोशन करनी सीख ली, उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सीनियर का झुकाव फिर उसकी तरफ ऑटोमेटिक आ जाता है। बहुत सारे लोग तो अपने सीनियर को भी नहीं सुनते, उल्टा सीनियर को ही सिखाने लग जाते हैं। फिर सीनियर का ध्यान भी उनकी तरफ कैसे जाए? क्योंकि वो सियाने ज़्यादा बन जाते हैं। एक बच्चा कल जॉइन हो रहा है, आज फ्रेश पहली बार आ रहा है और वो सीनियर को सिखाने लग जाता है, जिसको पता नहीं कितने सालों का तजुर्बा होता है, उसको सिखाने लग जाता है। तो फिर सीनियर का भी ज़्यादा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। आप खुद बताइए, जब सीनियर की कामयाबी आपकी कामयाबी में छिपी हुई है, टीम की कामयाबी में छिपी हुई है, फिर वो सीनियर अपनी टीम का या आपका बुरा क्यों चाहेगा? वो आपका नुकसान क्यों करेगा? बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद सीनियर हमारा नुकसान कर रहे हैं, करते हैं। क्यों करेगा नुकसान? भई वो आपकी कामयाबी में तो उसकी कामयाबी है। और कई लोगों को लगता है कि सीनियर हमारा बुरा कर रहा है, बहुत सारे लोगों को लगता है। वो इसलिए क्योंकि अभी उनके ब्रेन का जो सॉफ्टवेयर है ना, वो अभी छोटा है जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे। और ज़्यादातर लोग कहते हैं मुझे सब पता है, ये सीनियर मुझे क्या सिखाएगा? मेरी उम्र सीनियर से भी ज़्यादा है, मैंने तो सीनियर से भी ज़्यादा दवाइयाँ खा रखी हैं, ये मुझे क्या सिखाएगा? और अगर उनको 2-4 लोगों में खड़ा कर दिया जाए ना प्लान करने के लिए, तो मैं देखता हूँ लोगों की टाँगें काँपती है। उनकी टाँगें काँपने लग जाती हैं। प्लान नहीं करना था, भूल जाते हैं वहाँ पे बोर्ड के ऊपर बोलना क्या था। उनकी सारी हवा निकल जाती है और पता क्या कहते हैं, मुझे सब पता है। मैं क्या करूँगा मीटिंग में जुड़कर? मैं क्या करूँगा वहाँ मीटिंग में जाके? मुझे सब आता है। अगर उनको कहें, चलो आज की ज़ूम मीटिंग आप ले लो, तो पता क्या कहते हैं? सर मैं क्या बोलूँगा? आज की मीटिंग आप ही ले लो। मुझे तो कुछ नहीं पता।
मैं क्या बोलूँगा? आप मुझे जब बना के मैटर बना के दे दो मुझे आप, ज़ूम मीटिंग में क्या बोलना है। मेरे भाई डेली ज़ूम मीटिंग चलती है, फिर तूने आज तक सीखा क्या है ज़ूम मीटिंग में? अगर नहीं सीखा इसका मतलब तू जुड़ता नहीं। इसका मतलब साफ-साफ है, आप ज़ूम मीटिंग में नहीं जुड़ते। अगर ज़ूम मीटिंग में जुड़ते हो तो नोटिस ही नहीं बनाते आप। बोला क्या गया उस चीज़ के नोटिस नहीं बनाते, फिर आपका ध्यान सीखने की तरफ है ही नहीं। मुझे सब पता है। अगर मेरे दोस्त आपको सब पता है, तो ज़ूम मीटिंग करना पता चल जाएगा कितना आपको पता है, आप कितने पानी में हो पता चल जाएगा। ज़ूम मीटिंग में तो ज़्यादातर लोगों को अपना कोड रजिस्टर नहीं करना आता। स्क्रीन तक शेयर नहीं करनी आती। मैं देखता हूँ मीटिंग में भी बहुत सारे आवाज़ लगाते हैं, मनप्रीत जी स्क्रीन शेयर करना, हैप्पी सर स्क्रीन शेयर करना। आज भी नहीं आती बहुत सारे, बड़े-बड़े को नहीं आती। हैप्पी सर को फ़ोन लगा आवाज़ें लगाते हैं, हैप्पी सर स्क्रीन शेयर करना मेरे से नहीं हो रही। और ऊपर से कह देता है मुझे सब पता है। ज़ूम मीटिंग का लिंक नहीं जनरेट करना आता। जी, लिंक जनरेट करके कैसे ज़ूम मीटिंग चलानी है। अगर उसको कहें चलो आज आप मीटिंग में कहीं चलना है और अगर उसकी टीम में से कोई व्यक्ति वहाँ पर ना जा रहा हो, तो वो भी मीटिंग में नहीं जाता। सर मैं क्या करूँगा मीटिंग में जाकर? मुझे सब पता है। अगर आपको मेरे मित्र सब पता है, आपके लोग आपके साथ मीटिंग में क्यों नहीं जाते? हेलो? इसका मतलब आपको कुछ नहीं पता। इसलिए आपके साथ लोग मीटिंगों में नहीं जाते। और सीखने के लिए अपने रेगुलर मीटिंगों में हमने जाना होता है। इसीलिए जाना होता है कि लोग नहीं आ रहे। जाएँगे तभी तो हमें पता चलेगा ना, तभी तो सीखेंगे ना। सूरज शर्मा जी ने कितना सिखाया आरटीपी के अंदर दिल्ली में। और जब से मैं पिछले 20-22 महीनों से न्यू वन ग्लोबल में आया हूँ, इनको लगातार इस मीटिंगों में जुड़ता हूँ, लगातार इस काम को सीख रहा हूँ। क्योंकि आज के टाइम में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियाँ हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा जो पैसा बाँटने वाली कंपनी है, उसका एक ही नाम है और उसका नाम है न्यू वन ग्लोबल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड। मैंने डिसीज़न लेकर इसमें वर्क करना शुरू किया, इसको सीखना शुरू किया। इसके साथ जुड़कर आज 20-22 महीनों में लगभग 22 लाख रुपया मेरे अकाउंट में आ चुका है। और बहुत जल्दी सिल्वर के रैंक पर भी जाने वाला हूँ। और पर्ल के रैंक पर जाकर मेरा टारगेट है कि मर्सिडीज़ ई क्लास, देखिए सामने बैनर भी मेरा लगा हुआ है, ई क्लास मर्सिडीज़ का, मैंने लगा रखा है। मर्सिडीज़ ई क्लास जो 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में आती है। सेडान मॉडल, ब्लैक कलर का, वो देखो ब्लैक कलर लगा रखा है मैंने। और इस इंडस्ट्री के ज़रिए कम से कम 1 किल्ला ज़मीन के अंदर 5 करोड़ का बंगला भी बनाने का टारगेट है। पक्का बनेगा वो। क्योंकि टारगेट यहाँ फिट है, यहाँ। और आज अगर मैं बात करूँ तो मेरी टीम में 4 लोग स्टेट आइकॉन के रैंक पे हैं। जिनमें से बहुत जल्दी 2 पर्सन तो रीजनल के रैंक पर आ रहे हैं। मनदीप जी भी अभी फरवरी में आने वाले हैं और मार्च तक जरनैल जी भी आने वाले हैं और बाकी भी दोनों साथी जल्दी आने वाले हैं। और इनको बिज़नेस के बारे में अगर मैं नहीं बताता, अगर मैं इनको बिज़नेस के बारे में नहीं बताता, ये लोग मेरी लिस्ट में नहीं होते, क्या पता मेरी जगह इनको कोई और बताता, बिज़नेस के बारे में कोई और लेके आ जाता। तो हो सकता है आज ये किसी और की टीम में काम कर रहे होते। सबसे पहले मैंने इस सिस्टम को सीखा, लोगों से बात करना सीखा, लोगों को प्लान करना सीखा, तभी मैं इनको बिज़नेस में लेकर आ पाया। अगर आप भी सही ढंग से इन चीज़ों को सीख लो, तो आप भी बहुत अच्छे-अच्छे लोगों को अपने बिज़नेस में ला सकते हो। अगर न्यू ग्लोबल में आप भी मेरी तरह कामयाब होना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, एक टारगेट लेना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक टारगेट लेना होगा कि कल के ज़ूम सेशन में मैं कम से कम अपने साथ एक व्यक्ति को लेके ज़रूर आऊँगा, चाहे कुछ हो जाए। चाहे उसके घर पर जाकर उसको खुद ज़ूम मीटिंग में क्यों ना जोड़ना पड़े। देखिए, अगर आप इस तरीके से
एक-एक पर्सन को भी ज़ूम सेशन में लेके आने लग गए। आपकी टीम में मान लो 2 पर्सन आ रहे हैं आज और उनको आपने क्या करना है, यही चीज़ें उनको सिखानी है, 2 के 4 करने हैं, 4 से 8 करने हैं। 8 से ऑटोमैटिक यही चीज़ें जब सिखाते चले जाएँगे तो ऑटोमैटिक 16, 32, 64, 128, 256, 512 होते चले जाएँगे। करना क्या है, अपने साथ 1 से तो स्टार्टिंग कीजिए। कम से कम 1 पर्सन को तो लेके आएँ। अभी यहाँ पर जो साथी बैठे हैं इस टाइम 547 हैं। अगर कल को आप ये टारगेट ले लो, तो यहाँ 1100 लोग हो सकते हैं कल की मीटिंग में। अगर आप ये टारगेट ले लो तो। जो 550 लोग अभी 550 हो गए। अभी भी लोग जुड़ रहे हैं, देखो 552 हो गए। देखिए अभी भी बढ़ रहे हैं लोग, उधर से मीटिंग चलती हुई आधा घंटा हो गया और अभी भी लोग जुड़ रहे हैं। एक तय का प्रयास कीजिए कि जब 8 बजे राइट 8 बजे आप सभी को जुड़ जाना चाहिए, तुरंत चाहिए 8 बजे। अभी देखो 53 हो गए। अभी भी साथी टाइम पे जुड़ने का प्रयास कीजिए सर। यानी सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो है ज़ूम मीटिंग। ज़ूम मीटिंग पर अपने लोगों को लेकर आना और रेगुलर बढ़ते हुए क्रम में चले जाना है। ज़ूम मीटिंग से पहले अपने लोगों को कॉलिंग कर के ज़ूम मीटिंग में बिठाना पड़ेगा। कॉलिंग करनी पड़ेगी, जा के उनके घर पे कोड रजिस्टर्ड करवाने पड़ेंगे, उनको सिखाना पड़ेगा। उनसे ज़ूम मीटिंग के स्क्रीनशॉट मंगवाने हैं। मंगवाइए उनके ज़ूम ज़ूम के स्क्रीनशॉट। और इसके बाद टारगेट लो कि मैंने हर मंथ आइकॉन बनना है और हर मंथ आइकॉन बनाना है। हर मंथ आइकॉन अपनी टीम में निकालते चले जाना है। सबसे पहले अपना निकालना है, उसके बाद टीम में नीचे टारगेट लेना है कि हर मंथ आइकॉन बनाते जाना है। हर मंथ फास्ट ट्रैक बोनस लेना ही लेना है। और हर डोमेस्टिक टूर में अपने साथ 2 न्यू पर्सन को लेकर जाना है। हर टूर में, हर क्वार्टर में। और हर डोमेस्टिक टूर पर उन 2 लोगों के साथ 2-2 करवाते जाना है। और अभी 25 मार्च 2026 को हमारा एबीसी का जो चला हुआ है 2000 सीसी का हमने करना है। तो सबसे पहले आपका 2000 सीसी हो जाना चाहिए। जो साथी यहाँ ज़ूम मीटिंग में जुड़े हुए हो। तो आपका 2000 सीसी सबसे पहले 25 मार्च से पहले हो जाना चाहिए। और एक बात याद रखना, जहाँ-जहाँ आपका ध्यान रहता है, आपको पैसा वहीं से आता है। वहीं से आएगा पैसा जहाँ-जहाँ आपका ध्यान होगा। आपका ध्यान नौकरी में है तो आपको पैसा नौकरी से आएगा, अगर आपका ध्यान मज़दूरी में है तो आपको पैसा मज़दूरी से आएगा, आपका ध्यान दुकानदारी करने में है तो आपको पैसा दुकानदारी से आएगा। लेकिन मेरा ध्यान न्यूबन बिज़नेस को सीखने पर है, क्योंकि यहाँ पे 51 करोड़ रुपए के रिवार्ड आने हैं, 51 करोड़ रुपए आना है, 17 करोड़ के रिवार्ड और 34 करोड़ की मैचिंग यानी 51 करोड़ रुपए आना है। इसलिए मैं कंटिन्यू यहाँ सीखने की तरफ रहता हूँ। इसलिए मैं हर मीटिंग को अटेंड करता हूँ, हर ट्रेनिंग में जाता हूँ, सेमिनार में जाता हूँ, एलडीपी में जाता हूँ, कंटिन्यू ज़ूम मीटिंग को सीखता हूँ। नोट्स बनाता हूँ क्योंकि मामला 51 करोड़ रुपए का है। आप खुद को चेक करो, आपका न्यूबन बिज़नेस से 51 करोड़ रुपए आपको चाहिए या नहीं चाहिए? तो क्या अगर आपको चाहिए 51 करोड़ रुपए चाहिए, क्या आप सारे के सारे ये काम कर रहे हो? कर रहे हो या नहीं कर रहे? अपने आप को चेक कीजिए। दूसरे की तरफ उँगली नहीं करनी, दूसरे की तरफ करेंगे तो ये 4 बाकी अपनी तरफ हैं। खुद को चेक करना है। अगर ये सारे काम आप नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको ये सब नहीं चाहिए। अगर अगर आपको भी ये चाहिए, तो आप कंटिन्यू इन कामों को करना शुरू कर दीजिए। मान लो एक आदमी के पास बंदूक है और उसके पास बंदूक की गोलियाँ भी हैं और सामने सड़क आया, कुत्ता आ गया। और सामने से जितने भी लोग खड़े हैं, 100 आदमी खड़े हैं 100 आदमी बंदूक की गोलियाँ उठा कर गोलियाँ मारने लग जाएँ ऐसे। वो सड़काए कुत्ते को बंदूक की गोलियाँ ऐसे मारने लग जाएँ, गोली पकड़-पकड़ के। तो क्या कुत्ता मरेगा? हेलो? अगर वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आदमी हो और वो बंदूक के अंदर गोली डाल के और निशाना बाँध के मारे, तो कुत्ता मरेगा या वो गोली फेंकने से कुत्ता मरेगा? बताइए। और दूसरा उदाहरण आपको देता हूँ। मान लो एक ट्रक रेत की बजरी उसके अंदर भरी हुई है, बजरी से ट्रक भरा हुआ है और उसका टायर पंचर हो गया और 100 लोग लगे हुए हैं उसको ट्रक को उठाने के लिए।
उसका टायर बदलना है और 100 लोग लगे हुए हैं उठाने के लिए। क्या ट्रक उठेगा? और इधर से एक छोटा सा 15-16 साल के बच्चे को अगर एक जैक दे दिया जाए, छोटा सा पुर्जा होता है एक जैक, वो दे दिया जाए 10 साल के बच्चे को और उसको बोला जाए इसको ऐसे-ऐसे करके घुमा दे, और वो 10 साल का बच्चा ट्रक को उठा देता है। उठाएगा कि नहीं उठाएगा? अब आप मुझे बताइए इनमें से कौन-सा तरीका सही है? 100 उस ट्रक को उठाएँ या एक व्यक्ति सिस्टम के साथ उस ट्रक को उठा दे? इसी प्रकार से इस बिज़नेस में कामयाब होने के लिए एक सिस्टम है। उसका नाम है टीजीएस, टीम ग्रोइंग सिस्टम। इस बिज़नेस में कामयाब होने के लिए कुछ बेसिक्स होते हैं, बेसिक्स हैं, 6 बेसिक्स। अगर आप बिना बेसिक्स के, बिना सिस्टम के काम करोगे तो ट्रक नहीं उठेगा। कामयाब नहीं हो पाओगे, 17 करोड़ के रिवार्ड नहीं आएँगे, 51 करोड़ रुपए टोटल नहीं आएगा। अगर आप सिस्टम का सहारा लोगे, जैक का सहारा लोगे, टीजीएस सिस्टम का सहारा लोगे, तो बहुत आसानी से हँसते-हँसते कामयाब हो जाओगे। अब कितने ऐसे साथी हैं जो कामयाबी के ट्रक को बिना जैक के उठाना चाहते हैं? थोड़ा करिए मैसेज में चैट थोड़ा, हाँ, बताइए थोड़ा, 570 लोग हैं। कितने ऐसे साथी हैं जो कामयाबी के ट्रक को बिना जैक के उठाना चाहते हैं? और ऐसे कितने साथी हैं जो कामयाबी के ट्रक को जैक के साथ उठाना चाहते हैं? जैक से उठाना चाहते हैं। कई बार रिश्तेदार भी कह देते हैं कि आपका रुझान हमारी तरफ आने-जाने में नहीं है। आप तो रिश्तेदारों को भूलते जा रहे हो। आप तो रिश्तेदारी में ज़्यादा आते-जाते नहीं। मुझे कहते हैं, शायद आपको भी, आप में से भी शायद किसी को कहते हों, मुझे भी कहते हैं, आप रिश्तेदारों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आप लोगों के साथ आने-जाने में ज़्यादा रुझान रहता है। रोज़ लोगों में ज़्यादा रहते हो। मुझे एक बात बताइए, हमारा जो काम है वो लोगों को जागरूक करने का है, हेल्थ और वेल्थ के बारे में। और जो लोग जागरूक नहीं होते और जागरूक होना भी नहीं चाहते, तो उल्टा हमें बेवकूफ़ भी बताते हैं। फिर हमारा ध्यान उनकी तरफ कैसे जाएगा? जाएगा? कैसे जाए? अब हमारी उनसे कोई दुश्मनी तो है नहीं, कि हमारी उनके साथ कोई दुश्मनी है। आप रिश्तेदार को या यार दोस्त को, मान लो जितने भी रिश्तेदार यार दोस्त आपके हैं, मेरे भी हैं, मेरे भी यार दोस्त हैं। लेकिन बिज़नेस डॉक्टर का वो बढ़ा रहे हैं। रिश्तेदार हमारे हैं, दोस्त हमारे हैं, बिज़नेस डॉक्टर का बढ़ा रहे हैं, हमारी बात को सुनते नहीं। उसकी गोलियाँ खा-खा कर उससे ऑपरेशन करवाते हैं, पेट पड़वाते हैं। ऑपरेशन करवा-करवा कर क्या वो आपका रिश्तेदार है? वो डॉक्टर जो है क्या उनका रिश्तेदार है? मैं पूछता हूँ अपने रिश्तेदारों को या दोस्तों को, क्या वो डॉक्टर आपका रिश्तेदार है? और हम आपको कहते हैं कि हमारे सिस्टम में आ जाओ, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, पहला सुख निरोगी काया। जो पढ़ रहे हो ये रियलिटी में मिलेगा। वो सिर्फ़ कागज़ों में ही रह गया कि पहला सुख निरोगी काया। आज के टाइम में चेक करो किसकी काया स्वस्थ है, जो हमारी इंडस्ट्री से बाहर है, किसकी स्वस्थ है, जो रिश्तेदार हैं। हम आपके स्वास्थ्य के प्रति अच्छी आपको जानकारी देते हैं। हम आपको 21वीं सदी की का सबसे बड़ा जो डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस है, इसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। आपके और आपके जीवन के बारे में हम सोचते हैं। आप हमारी इस बात को मानते नहीं, फिर हम आपकी बात क्यों माने भाई? फिर हम ज़्यादा आपकी बात को क्यों तवज्जो दें, क्यों ज़्यादा सुने फिर हम आपकी बात को, जब आप ही हमारी बात को नहीं सुनते? फिर काहे के रिश्तेदार हमारे? जब सच आपकी समझदानी में नहीं आता, जो सच है, जब सच की बात हम करते हैं हेल्थ को और वेल्थ को लेके, जब ये सच ही आपकी समझ में नहीं आता, फिर आपसे तो हमारे रिश्तेदार दोस्त हमारे अच्छे हैं, जो हमारी बातों को मानते हैं, जो हमारी बातें सुनते हैं, जो हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर सिस्टम को समझते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर बिज़नेस में हमारे साथ काम करते हैं। फिर आप जैसे रिश्तेदारों से तो फिर वो अच्छे हैं ना। फिर हमारे इन अपने सगे संबंधियों से ज़्यादा जो हमारे बिज़नेस पार्टनर हैं, वो ज़्यादा अच्छे हैं। जो हमारे सिस्टम के साथ मिलकर पैसा कमा रहे हैं और उनके साथ मिलकर हम पैसा कमा रहे हैं। अब मुझे आप सभी बताइए कि जिनके बल पर सिस्टम के साथ जुड़कर
हमारे घर में पैसा आ रहा है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके घर में पैसा आ रहा है, हम अपने सपने पूरे करेंगे और अपनी टीमों को भी सपने पूरे करवाएंगे। हम अपना समय अपनी टीमों को दें या उन रिश्तेदारों को दें जो हमें बेवकूफ बनाते हैं, जो बेवकूफ बताते हैं, उनको दें। और जो हमारी बात नहीं सुनते, ज्यादा सियाने बनते हैं, उनको कैसे कैसे सुने उनकी। मैं तो कहीं अभी शादी में भी पिछली एबीसी में मेरा चाची थी और मैं मीटिंग में था दिल्ली के अंदर। देख लेंगे बाद में भी ऐसे रिश्तेदारों को। बाद में गया था जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, और अर्जुन धनुष नहीं उठा रहा था। जब युद्ध होने जा रहा था, पहला दिन था, और अर्जुन जो है धनुष नहीं उठा रहा था कि ये मेरे अपने हैं, मेरे सगे हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, मैं किन के साथ लड़ूं? एक जमीन के टुकड़े के लिए लड़ूं? मैं किन को मारूं? मैं इनको मारने के लिए पैदा हुआ हूं। और तब श्री कृष्ण जी ने पता क्या कहा था? तेरे ये गुरु, तेरे ये रिश्तेदार उस समय कहां थे जब इनकी खुली आंखों के सामने द्रौपदी को नंगा किया जा रहा था, द्रौपदी के वस्त्र उतारे जा रहे थे? उस समय ये तेरे सगे संबंधी, तेरे रिश्तेदार कहां थे? अगर ये तेरे इतने ही सगे संबंधी थे तो इन्होंने उस समय दुष्ट दुर्योधन की गर्दन क्यों नहीं उतारी? उनका उसी समय खून क्यों नहीं खोला? इनका खून खोल जाना चाहिए था। ये सभी के सभी उस समय तमाशा देख रहे थे, तमाशगीर थे। ये तेरे गुरु, जिनसे तू गुरु कह रहा है, ये उस समय तमाशा देख रहे थे। इन्होंने तुम्हारी इज्जत नहीं बचाई। उठा धनुष और इनका वध कर। आपने भी देखी होगी महाभारत, मैंने भी देखी थी। इसलिए कहता हूं कि जो आपकी सच की बात को नकारा का रिश्तेदार है हमारा, वो खाली आपसे लेने पैसे उधार लेने देने का रिश्तेदार है। उसकी समझनदानी में जब हमारी सच की बातें नहीं आती, देखिए बेशक आपका वो रिश्तेदार है और वो किसी ना किसी कंपनी की टूथपेस्ट से दांत साफ करता है। हो सकता है वो दुकान उसके क्या वो दुकान उसके रिश्तेदारों की है, इसलिए वो उससे उससे टूथपेस्ट यूज करता है, उसका टर्नओवर बढ़ा रहा है। आप कोलगेट को यूज करते हैं, वो रिश्तेदार जो है कोलगेट को यूज करते हैं, अपने देश के पैसे को विदेशों में भेज रहे हैं, क्योंकि कोलगेट कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की। अब पैसा आप लोगों का और अमीर विदेश बन रहा है, क्योंकि ये कोलगेट विदेश की है। क्या कोलगेट को यूज करना हमारे लिए गर्व की बात है? और कोलगेट कंपनी एक साल में 6 से 7 हजार करोड़ का टर्नओवर करती है। 6-7 हजार करोड़ का, 100 रुपए का नहीं बोला मैंने, 6-7 हजार करोड़ों का टर्नओवर करती है। सोचो उसमें से आपके अकाउंट में कितने पैसे आए हैं। कभी कोलगेट की कंपनी ने दी आपको एक पेस्ट या साबुन कुछ फ्री में दिया हो? दिया है कभी? जिस कोलगेट को हम यूज करते हो, आप लोग यूज करते हो, क्या आज तक एक चवन्नी आपके अकाउंट में आई है? जब उनके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं आया, क्या फिर आपके अकाउंट में आ जाएगा? सोचना प्यारे लाल जी। और भले ही हो सकता है उसे दांत निकल जाए, केमिकल वाली पेस्ट यूज कर करके जबाड़ा खराब हो जाए, मुंह में कैंसर हो जाए, मुंह की लाल बननी बंद हो जाए जो सलाइवा होता है, लेकिन वो किसी ना किसी दुकानदार से टूथपेस्ट लेकर यूज कर रहा है। हम उसके रिश्तेदार यार दोस्त होते हुए उसको कह रहे हैं, भाई तू अपनी कंपनी की टूथपेस्ट लेकर यूज कर ले, हमारी कंपनी की, तेरा जबाड़ा कैंसर होने से बचेगा, तेरे मुंह से जो बदबू आती है ना ये ठीक हो जाएगा, तेरे दांत स्वस्थ रहेंगे। लेकिन ये बात उसकी समझदानी में नहीं आती। शायद वो दुकानदार उसके रिश्तेदार होंगे और हम उसके दुश्मन हैं, इसलिए वो हमें टुच्चू समझता है और वो किसी ना किसी कंपनी का साबुन भी दुकानदार से लेके नहा रहा है। हो सकता है वो दुकानदार उसके रिश्तेदार की हो, इसलिए वो उससे केमिकल वाली साबुन लेकर यूज करता है, उसकी दुकान का टर्नओवर बढ़ाने के लिए। बेशक उसकी स्किन खराब हो जाए, उसको खारिश की बीमारी लग जाए, उसको सोराइसिस तक हो सकता है, बेशक उसकी स्किन को कैंसर भी हो सकता है, फलवैरी तक निकल सकती है, लिकोडर्मा की बीमारी लग सकती है, और हम उसको क्या कहते हैं?
भाई तो हमारी कंपनी की साबुन ले ले, जड़ी बूटियों की संजीवनी बूटी की बनी हुई है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, लेकिन उसकी समझदानी में नहीं आती। फिर वो काहे का रिश्तेदार है हमारा? हम मीटिंगें त्याग देते हैं कि मेरे रिश्तेदार की शादी है, मैंने जाना है, मीटिंगें छोड़ देते हैं, आरटीपी कैंसिल कर देते हैं। उस टाइम शादी आ जाती है, ब्याह आ जाते हैं। जितने भी स्किन केयर वाले डॉक्टर के पास वो जा रहे हैं, अपने कमाए हुए पैसे को डॉक्टरों को, हॉस्पिटलों को दे रहे हैं और अपनी स्किन को खराब कर रहे हैं। हमारी कंपनी की साबुन यूज कर ले, तेरी स्किन खराब होने से बचेगी, लेकिन ये बात उनकी समझदारी में नहीं आती, क्योंकि हम उनके दुश्मन है रिश्तेदारों में। आजकल बहुत जगह पर दुकानें खुली हुई हैं, बहुत सारे लोग वैद्य बनकर वो तंबू गाड़ के भी बैठे होते हैं, मिलते हैं। दांत के रोगी मिले, सेक्स से परेशान रोगी मिले, बच्चे नहीं हो रहे बेऔलाद लोग मिले और उनके पास जा जाकर पैसा बर्बाद करते हैं। और हम लोगों को समझाते हैं नीवन सप्लीमेंट खाओ, हमारा शिलाजीत लो, फेमिन्यू लो, इसको यूज करने से आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं, लेकिन ये उनकी समझदानी में नहीं आती बातें। जबकि हमारे प्रोडक्ट से 10-10 साल से 15-15 साल जिनको हो चुके थे, बच्चे नहीं हुए थे, उनके बच्चे तक हुए हैं हमारे इन प्रोडक्टों से। जो लोग 5-5, 10-10 लाख रुपए लगा के इलाज में थक चुके थे, उनके बच्चे तक हुए हैं हमारे इन प्रोडक्टों से। जो घर पे निराश बैठे थे, बच्चे नहीं हो रहे थे, इसके बावजूद फिर भी हमारे अपने लोगों की समझदानी में ये बातें नहीं आती, क्योंकि वो ज़्यादा सयाने हैं। अब जो रिश्तेदार आपकी सुनते नहीं और आपकी मानते नहीं, आपको कामयाब होता हुआ भी नहीं देखना चाहते और आपकी कामयाबी से, मैं तो कहूँगा कि वो आपकी कामयाबी से जलते हैं, आपकी कामयाबी से वो सड़ते हैं। और आपके पास जिस दिन कोई मीटिंग सेमिनार आपके सीखने के लिए हो रहा होता है और आप उस मीटिंग को छोड़कर उन रिश्तेदारों के प्रोग्राम को, उनकी शादियों को अटेंड करने जाते हो, क्या आपके बिना गए आज तक किसी एक भी व्यक्ति की शादी रुकी है? कि आप उसमें नहीं गए तो उसकी शादी रुक जाएगी? फिर आप अपनी कामयाबी की ट्रेनिंग छोड़कर क्यों चले जाते हो, जहां से आपको क्या पाने हैं? उस रिश्तेदार ने, उस शादी ने तो तेरे को देगा नहीं, और यहाँ से 51 करोड़ रुपए आने यार, उस शादी का बहाना बना लेते हैं लोग। जिस दिन आपके पास टोटल 51 करोड़ रुपए आएगा ना, उस दिन ये आपके रिश्तेदार लाइनों में लग कर आएंगे आपके पास। आज आप कहते हो ना मेरे रिश्तेदार जुड़ते नहीं, सुनते नहीं, लेकिन ये बिजनेस को आप कमिटेड होके करो। और जिस दिन कामयाब हो गए ना, 51 करोड़ रुपए आपके पास आए, फिर तो कुत्ते की धुन की तरह पूंछ हिलाएंगे आपके पीछे पीछे, फिर आएंगे ये आपके, फिर इन्हीं लोगों को आपके पीछे लाइनें लगा लगा कर ज्वाइन होएंगे। वो कहेगा मुझे ज्वाइन करा, वो कहेगा मुझे ज्वाइन करा, लेकिन आप अपने बिजनेस में फोकस तो रखो। 100% हमारा फोकस सिस्टम के ऊपर तो होना चाहिए। कहानी सुनाता हूँ एक, छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, वो कहीं छुट्टी पर चला गया और छुट्टियां मनाने के लिए चला गया, और उसका जो ऑफिस का काम था ना, वो पेंडिंग पड़ा रह गया ज्यादा। पेंडिंग काम, जब वो आया छुट्टी काट के अपना, उसने देखा मेरा काम इतना सारा पड़ा है, परेशान हो गया और वो अपने पेंडिंग काम को लेकर घर चला गया कि अपने काम को घर पर ले जाकर ना आराम से निपटाता हूँ। जब पेंडिंग काम को लेकर अपने घर पे गया, तो उसके घर पे छोटा बच्चा था, 4-5 साल का बेटा था उसका। वो डैडी को देखकर खुश हो गया कि डैडी आया, अब खेल लेंगे। डैडी की टांगों को लिपट गया और बोला चलो डैडी जी कैम्बिंग बोर्ड खेलते हैं, क्योंकि दोनों बापू बेटा रोज खेलते थे आगे पीछे, और बच्चे तो खेल कूद में वो ज्यादा पसंद करते हैं, ये तो आप जानती हैं। उसका डैडी तो पेंडिंग काम को लेकर टेंशन में था, वो तो टेंशन भरी पड़ी थी उसके दिमाग में तो। और बच्चे को बोला चल दूर हट, जैसे धमकाते हैं ना बच्चे को, धमका दिया चल दूर हट, तेरे को कोई काम नहीं, आके मेरी टांगों को चिपट गया। तेरी मम्मी कहाँ गई है? बच्चा बोला मम्मी तो मार्केट में गई है। और बच्चा थोड़ी देर के लिए निराश हुआ, 4-5 मिनट बाद के बाद वो दोबारा फिर आ गया, फिर आके डैडी की टांगों को चिपट गया। बच्चे की सबसे जो खूबसूरत अदा होती है, चाहे वो कुछ भी कहो, थोड़ी बहुत ही देर में वो रिफ्रेश हो जाता है।
बच्चे के पास रिफ्रेश होने के जो काफ़ी बटन होते हैं। फिर आ गया, चलो डैडी जी खेलते हैं। डैडी ने सोचा यार ये बच्चा समझ नहीं रहा। डैडी ने कहा जाओ बेटा आप ना, आपके पास जो मैप है, वो अपना जिसमें भारत का नक्शा है, जो मैप है वो लेके आओ, उठाकर लेके आ। उसमें वर्ल्ड का नक्शा था। डैडी ने क्या किया, उस कागज के ना 5-10 टुकड़े कर दिए और बेटे को टुकड़े उठा के ऐसे दे दिए, ले बेटा इसको ना भारत के पूरे वर्ल्ड के नक्शे को जोड़ के लेके आ। दुनिया है ना इसके अंदर, इसको सीधा सीधा जोड़ के लेके आ, फिर हम कैमिंग बोर्ड खेलेंगे उसके बाद। और अब उसके डैडी का जो है वो मास्टर प्लान था, क्योंकि बच्चा उसमें 1-2 घंटा उलझा रहेगा, इतनी देर में उसकी माँ आ जाएगी, वो संभाल लेगी, तब तक मैं पेंडिंग काम निपटा लूंगा अपना। बच्चा 4-5 मिनट में चलाता, 2-4 मिनट में वो तो आ गया, डैडी डैडी मैंने पूरी पूरी दुनिया को सीधा कर दिया। उसके पीछे पूरी दुनिया का नक्शा था, मैंने सीधा कर दिया। डैडी देखकर हैरान, वाकई यार इसने तो पूरी दुनिया को सीधा कर दिया, ऐसा क्या हो गया? अब डैडी ने क्या किया, वो अपनी टेंशन भूल गया। डैडी क्या करा, उस अपनी टेंशन को भूल गया। बोला बेटा मुझे ये बता, तूने ये दुनिया को सीधा कैसे किया? बोला डैडी डैडी बस वेरी सिंपल। बोला इस मैप, जो मैप वाली दुनिया है ना, इसके पीछे एक आदमी की फोटो थी, मैंने उस आदमी को सीधा किया और सारी दुनिया सीधी हो गई। जो पीछे दुनिया थी, पटा हुए पेज थे, मैंने एक आदमी को सीधा किया, सारी दुनिया सीधी हो गई। और अरे भाई, क्या आप भी अपनी दुनिया सीधी करना चाहते हो? अपने दुनिया, हमने दुनिया को सीधा हमने दुनिया को सीधा नहीं करना क्या? हमने तो दुनिया को सीधा करना है, दुनिया तो खुद सीधी हो जाएगी। पहले आप अपने आप को तो सीधा करिए, पहले खुद को सीधा करिए, खुद को इसको सीधा करिए, दुनिया तो खुद सीधी हो जाएगी। अब मुझे एक चीज बताइए, हर 20 साल में हमारे खर्चों के पीछे एक जीरो लग जाती है। क्या आपकी कमाई के पीछे भी हर 20 साल के बाद एक जीरो लगती है? हेलो, क्या आपकी कमाई के पीछे एक जीरो लग रही है हर 20 साल में? मेरे को एक चीज बताइए, जो आदमी आज से 20 साल पहले 50,000 रुपए की नौकरी कर रहा था, क्या आज 20 साल के बाद उसकी नौकरी 5 लाख रुपए हुई है? या जिस आदमी के पास आज से 20 साल पहले 10 किले जमीन के थे, आज 20 साल के बाद उसने 10 किलो के 100 किले जमीन के बनाए हैं? भाई खर्चों के पीछे तो एक जीरो लग रही है हर 20 साल में, फिर हमारी कमाई के पीछे नहीं लग रही, तो फिर भी क्या सोच रहे हैं? बेशक हमारे काम को आप बिल्कुल मत करना, कोई जरूरत नहीं करने की, बिल्कुल मत करना इस काम को, लेकिन अपने आप को चेक तो करो। 70-80% लोग तो सरकार से फ्री में राशन लेकर दाल रोटी चला रहे हैं। पीले कार्ड, गुलाबी कार्ड, लाइनों में लग लग के लेते हैं राशन। तेल की बोतल, वो 50 रुपए का पाम ऑयल, उसको ले लेके खा रहे हैं। सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति 30-40 सालों में भी 3-4 करोड़ रुपए नहीं कमाता। प्राइवेट वाला भी 1.5-2 करोड़ से ज्यादा नहीं कमाता। और फॉरेन कंट्री वाले लोगों का तो हालात क्या है वो तो आपको पता ही है। हमारे हैप्पी सर से पूछ लेना, वो वहां ट्राले चलाते थे, फॉरेन कंट्री में ट्राले चलाते थे, उनसे पूछ लेना क्या हाल है। और किसान बेचारे की क्या बात करें, जीरी गई ब्याज में और पराली गई लिहाज में, किसान की तो। और हम न्यूवन ग्लोबल की जो बात कर रहे हैं, अवार्ड और रिवार्ड की जो मैचिंग, टोटल मिला के 52 करोड़ रुपए आपके पास आना है। अगर आप 15 रैंक को 5 साल में भी कंप्लीट कर लेते हो ना, तो 85 लाख मंथली एवरेज बनती है। अगर 10 साल में भी कंप्लीट करते हैं ना, तो 42.5 लाख रुपए मंथली एवरेज बनती है। अगर आप 15 साल में भी कंप्लीट कर लेते हो ना, तो 28.5 लाख रुपए मंथली एवरेज बनती है। अगर आप 30 साल में भी कंप्लीट कर गए ना, तो 14,15,000 रुपए मंथली एवरेज इनकम आती है। जब 30-40 साल नौकरी करके भी 15-20 हजार से लेके 1 लाख से ज्यादा नहीं आता, खेती करने से भी दाल रोटी चल रही है, दुकानदारी करने से भी दाल रोटी चल रही है, फॉरेन वालों के क्या हालात है आपने भली भांति जानते हो। लेकिन न्यूवन ग्लोबल में 15 रैंक अगर आपने 30 साल में भी कंप्लीट करते हो ना, तो 14,15,000 रुपए मंथली एवरेज आती है निकल कर। तो कौन से काम करना चाहिए, थोड़ा सोचिए दिमाग से, कौन सा काम करना चाहिए?
और अगर फिर भी ये बात समझ में नहीं आती, काम करिए, जो खास जानकार डॉक्टर है ना, उससे पूछिए कि चेकअप करो, न्यूमन ग्लोबल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड में 51 करोड़ रुपए आते हैं और अगले 5 साल में आ सकते हैं, 10 साल में भी आ सकते हैं, 15 साल में भी आ सकते हैं, लेकिन ये मेरी समझदारी में नहीं आते। मेरा चेकअप करो, मैं क्या करूं? मेरी अल्ट्रासाउंड करो, मेरी एमआरआई करो, मेरे एक्सरे करो, फॉल्ट कहाँ पे है देखो, चेक करो फॉल्ट कहाँ पे है। और हो सकता है उस बेचारे डॉक्टर की समझ में आ जाए और उस डॉक्टर की काया कलप हो जाए, लेकिन आपने चुप नहीं बैठना, पूछना जरूर है। देखिए, 2 तरह से दुनिया चलती है, या तो प्यारे के साथ सामने वाले को बेवकूफ बनाकर ज्यादा काम निकाला जा सकता है। दुनिया में 2 तरह से लोग जो है काम करते हैं ज्यादा, या तो प्यार के साथ सामने वाले को बेवकूफ बनाकर ज्यादा काम निकाला जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग खुद की तारीफ करवा करवा कर ज्यादा काम करते हैं। भले ही उस काम में उनका नुकसान हो, लेकिन वो तारीफ तारीफ के भूखे हैं। उनका सही हो या गलत रास्ता हो, उनकी समझ में नहीं आता, लेकिन वो तारीफ के मारे उस काम को करने लग जाते हैं, भले ही वो रास्ता गलत हो। और आप बेशक उनकी तारीफ के पुल बांधकर उनसे उनकी बर्बादी के रास्ते पर चढ़ा दो उनको, वो बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन सच उनकी समझ में नहीं आता। या फिर लॉजिक के साथ, यानी समझदारी के साथ, और लॉजिक की बात कम लोगों की समझ में आती है। समझदारी की और लॉजिक की बात कम लोगों की समझ में आती है, और ज्यादातर लोगों ने सारी जिंदगी निकाल दी, लेकिन नेटवर्किंग की रियलिटी नहीं समझ में आई, और उनको सच्चाई का रास्ता बताने वाला दुश्मन लगा। और सच को ना समझने की वजह से ज्यादातर लोग खुद को बर्बाद कर लेते हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों के अंदर दुख दुख चलती रहती है, कंपनी ने ये कर दिया, वो कर दिया, इतना कर दिया, उतना कर दिया, और रैंक पे रैंक भी निकलते जा रहे हैं उन लोगों के, वो भी है जिनके रैंक निकल रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं आगे के आगे। ज्यादातर लोगों को आज भी पता नहीं कि कौन सी कंपनी कितना पैसा बांट रही है, लगे पड़े हैं, समझ में कुछ आता नहीं। और अब आप अपने आप को चेक करो कि आप किन में से हो। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी वाह-वाह चाहिए या कामयाबी चाहिए? ये आपके हाथ में है। और आपको पता होना चाहिए, हम तो ऐसा काम कर रहे हैं, दुनिया का नंबर 1 काम हम कर रहे हैं, वर्ल्ड का नंबर 1 काम हम कर रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट करता क्या है? हमारे न्यूमन का प्रोडक्ट तो ऐसा है, जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली घर में आई और चूहा घर से बाहर। न्यूमन के प्रोडक्ट तो ऐसे हैं, जिनके घर में घुसते हैं ना, बीमारी घर से बाहर हो जाती है। और अगर आप इन प्रोडक्टों को किसी के घर में पहुँचाते हो, तो बल्कि ये पैसे कमाने के साथ-साथ उनके घर से बीमारियों को भी बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। आप और हम लोग उनके घर से बीमारियाँ बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। यानी कि अगर आप किसी के घर से न्यूमन के प्रोडक्ट को पहुँचा रहे हो, तो आप दुआएँ कमाने का काम कर रहे हो। दुआएँ मिलती हैं। ये कहानी है, और उधर से टाइम भी होने वाला है, तो मैं जल्दी आपको सुना के जल्दी वाइंड अप करूँगा। 1-2 मिनट ऊपर-नीचे हो सकता है। आप सभी साथी सुन के जाएँ, थोड़ा कंप्लीट मीटिंग करेंगे हम पूरी। एक दिन शाम को बापू-बेटा टहलने के लिए निकले हुए थे। रास्ते में एक बड़ी कोठी थी। बेटे ने पूछा, "पापा, ये कोठी किसकी है?" बेटा बेटे ने पूछा पापा को। पापा बोलता है, "बेटा, ये ना डॉक्टर की कोठी है।" बेटा बोलता है कि डॉक्टर बनने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है? तो उसका पापा बोलता है, डॉक्टर बनने के लिए ना एमबीबीएस की डिग्री लेनी पड़ती है, तब जाके हॉस्पिटल खोलना पड़ता है, वहाँ काम करना पड़ता है, तब जाके ये इतनी बड़ी कोठियाँ बनती हैं। और थोड़ा और आगे जाते हैं तो एक और कोठी देखता है, तो बेटा फिर पूछता है, "पापा, ये किसकी कोठी है?" तो पापा बोलता है कि बेटा, ये ना एक वकील की कोठी है। और बेटा पूछता है, "पापा, इसके लिए क्या करना पड़ता है?" बोलता है, "बेटा, इसके लिए ना एलएलबी की पढ़ाई, कानून की पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, डिग्रियाँ लेनी पड़ती हैं, काम करना पड़ता है, तब जाके इतना बड़ा काम होता है।" फिर उसके बाद आगे जाता है तो बेटा पूछता है, "पापा, ये किसकी कोठी है?" वो बोलता है, "ये ना एक नेट वर्कर की कोठी है।" बोलता है, "ये नेट वर्कर क्या होता है?" वो बोलता है कि बेटा, इसके ना प्रोडक्ट, ये कंपनी होती है, इसके ना एक प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस है, इसके प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ते हैं, और लोगों को बताना पड़ता है। इसकी पेस्ट से दाँत साफ करने पड़ते हैं, साबुन से नहाना पड़ता है। इसके कैप्सूल खा के बीमारियाँ ठीक-ठाक हो जाती हैं, बीमारियाँ साफ हो जाती हैं। स्वस्थ रहकर जीवन जीना पड़ता है। और घर का सामान बाज़ार से जो लेते हैं,
उनकी जगह यहाँ से सामान लेना पड़ता है। बेटा बोला, पापा हमारे घर में कोई सामान बाजार से नहीं आता। बोलता, यस आता है। क्या हमारे घर में दवाइयाँ नहीं आती? बोला, नहीं आती हैं। बेटा बोला, घर का सामान यूज करने से, उसकी बातें करने से पैसा आता है, बंगले बनते हैं, मर्सिडीज जैसी कार आती है। क्या आपकी बुद्धि घास चरने गई हुई थी कि आपकी समझ में नहीं आया? क्या पापा आप कमजोर थे? क्या आप पापा बुज़दिल थे? क्या आप अपने घर पे सामान यूज नहीं करते थे? क्या आपको कार नहीं चाहिए थी? क्या आपको बंगला नहीं चाहिए था? क्या आपको झुग्गी पसंद थी? क्या आपने मजदूरी करनी पसंद थी? क्या आपने नौकरी करने का ठेका ले रखा था? पापा आप पापा नहीं, आप सच में पापी हो। बेटा बोलता है। बेटा बोला, अगर आप जैसा दिमाग हर पापा का हो गया ना, तो पापा जी ये दुनिया लंगड़ों से भर जाएगी और सारी जिंदगी किस्मत का रोना रोती रहेगी। मेरी तो किस्मत खराब, मेरा ये खराब, मेरा वो खराब। कल को या आने वाले समय में आपके बच्चे आपसे ये बात ना कहें, सबसे पहले इस इंडस्ट्री को समझ लेना। जिसने आपको इस मीटिंग में बिठाया है, जिसकी बदौलत आज इस मीटिंग में बैठे हो, उससे इस सिस्टम को समझना। ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम 51 करोड़ रुपए देने वाला है। अंधा वो नहीं होता जिसकी आंखें नहीं होती, अंधा वो होता है जो कर भी उस रास्ते पे नहीं चल सकता। आदमी विकलांग शरीर से होता है, दिमाग से नहीं। जो आदमी दिमाग से विकलांग हो गया, वो चाहे कितना मोटा ताजा तगड़ा हो, जिसका ब्रेन सही ढंग से काम नहीं कर रहा, वो नॉर्मल आदमी भी विकलांग है। मिला दे खाक में हस्ती, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। चिंता मत करो उनकी जो इनकार करते हैं, हमेशा आगे बढ़ो उनकी तरफ जो आप इंतजार करते हैं। तो टाइम भी 9 बज चुके हैं और जितने साथी हम जुड़े हुए हैं, 1 मिनट आपका और लूँगा। आप सभी साथी अपना हाथ ऐसे करेंगे। जितने साथी जुड़े हुए हैं, आपको बोल रहा हूँ सर, आप भी उठिए सर, बिस्तर छोड़िए। उठिए 1 मिनट आप बिस्तर से, ऐसे हाथ कीजिए। मैं 2 बातें बोलूँगा, आप ऐसे हाथ कीजिए सभी साथी। मैं कसम खाता हूँ कि मैं हमेशा स्वस्थ रहने के लिए न्यूवन के 100% प्रोडक्टों का यूज़ करूँगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं आज से रेगुलर हर मीटिंग को अटेंड करूँगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं आज से आने वाली हर मीटिंग, हर ज़ूम मीटिंग में अपने नए-नए लोगों को लेकर आऊँगा। और मैं कसम खाता हूँ कि आज से मैं हर ज़ूम मीटिंग में नए से नए पर्सन को लेकर आऊँगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं लोगों के साथ रिलेशन बनाऊँगा, बिगाड़ूँगा नहीं। मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने सभी सपने न्यून से पूरे करूँगा। तो इस तरीके से कसम खाइए छाती ठोक के। तो थैंक यू, धन्यवाद सर। टाइम हो चुका है, 9 बज चुके हैं। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी साथियों ने मेरे को सुना और मेरी कोई कड़वी बात लगी हो तो मेरे ख्याल से लगनी भी चाहिए। जब लात लगने से महात्मा गांधी जी जाग सकते हैं और हम भी किसी के लगने से अगर जाग गए तो कायाकल्प करके जाएँगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। आई लव टीजीएस। और आइए मनदीप जी, आज के हमारे होस्ट, अगला समय आपका। थैंक यू सर। थैंक यू सर, धन्यवाद।